नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर क्राइम ठगी के 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांस्टेबल श्री कृष्ण मीणा की रही अहम भूमिका। सरदार शहर इफ्को की फ्रेंचाइजी के नाम पर एक व्यक्ति के साथ 31 लाख रुपए की ठगी मामले में सरदार शहर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर डीएसपी नारायण बाजिया के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को नालंदा, बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां पर अदालत ने पूछताछ के लिए 16 मार्च तक पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए। आरोपियों ने सरदार शहर के वार्ड नंबर 18 कच्चा बस स्टैंड के पास रहने वाले कपिल कुमार से इफ्को की फर्टिलाइजर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 31 लाख रुपए की ठगी की थी। 27 फरवरी को कपिल कुमार ने सरदार शहर थाने में मामला दर्ज करवाया था। डीएसपी नारायण बाजिया ने बताया कि आरोपियों ने इफ्को फर्टिलाइजर वेबसाइट से डाटा हैक कर कपिल से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने कपिल से मोबाइल पर संपर्क किया तथा 1 लाख रुपए खाते में डालने का बोला, तो पीड़ित ने 17 फरवरी को रुपए खाते में डाल दिए। उसके बाद फोन आया कि फ्रेंचाइजी दे दी गई है, फर्टिलाइजर के लिए रुपया जमा करवाएं। तो कपिल ने 20 फरवरी को 10 लाख, 22 फरवरी को 15 लाख व 25 फरवरी को 5 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद कपिल ने चूरू के इफ्को के अधिकारियों से संपर्क कर फ्रेंचाइजी के बारे में अवगत कराया, तो अधिकारियों से जानकारी मिली कि इफ्को ने किसी प्रकार की कोई फ्रेंचाइजी नहीं दी है। तब कपिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। 27 फरवरी को कपिल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर आरपीएस नारायण बाजिया ने मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाली तथा लोकेशन निकाली, तो बिहार की मिली। बाजिया ने एसआई माणक लाल, कांस्टेबल श्री कृष्ण कुमार व किशन लाल को बिहार के लिए रवाना किया। टीम ने नालंदा में जाकर संबंधित बैंकों से संपर्क कर खाते को सीज करवाया तथा खाताधारियों की जानकारी देने के लिए बोला। खाता सीज होने पर शातिर नालंदा निवासी सुशील कुमार बैंक में पहुंचकर खाता सीज होने की जानकारी मांगी, तो बैंक अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत बैंक पहुंचकर सुशील कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की तथा दूसरे आरोपी रमेश कुमार को भी गिरफ्तार कर सरदार शहर लेकर पहुंचे। मामले का खुलासा करने में कांस्टेबल श्री कृष्ण मीणा की अहम भूमिका रही। वहीं आपको बता दें, कांस्टेबल श्री कृष्ण मीणा इससे पूर्व भी अपनी सूझबूझ से कई बड़े मामलों का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी करवा चुके हैं। ठगी के आरोपियों से जांच व पूछताछ में सामने आया है कि यह 5-7 लोगों का गिरोह है, जो फर्जी आईडी रखते हैं तथा लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करते हैं। एक्चुअली ये 27 तारीख की घटना है। घटना तो पहले की 17 तारीख से स्टार्ट हुई थी। 27 तारीख को कपिल नाम के परिवादी ने थाने में आके लिखित रिपोर्ट दी कि उसके साथ में 31 लाख का फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। मामला कुछ यूँ है कि परिवादी ने इफ्को की वेबसाइट के ऊपर चूरू की फर्टिलाइजर्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस वेबसाइट से उसका डाटा किसी हैकर ने चुरा लिया और वो जो इफ्को की एजेंसी है उसने उससे कांटेक्ट ना करके वो जो ठगी है वो उससे कांटेक्ट करने लग गया और उसको अपने झांसे में ले लिया। और इस झांसे में लेने के बाद में उस परिवादी से पहले 1 लाख रुपए डलवाए। उसके बाद में उसको एक फर्जी डॉक्यूमेंट कि आपको इसकी फ्रेंचाइजी मिल गई है। उसके बाद में उसको फर्टिलाइजर्स वहाँ से भेजने के नाम पर 10 लाख रुपए 20 फरवरी को, 15 लाख रुपए 22 फरवरी को और उसके बाद में 5 लाख रुपए, टोटल 31 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। जब परिवादी ने चूरू स्थित इफ्को अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की कि मुझे यहाँ पे चूरू में आपके इफ्को की फ्रेंचाइजी मिली है, तब वहाँ यहाँ के अधिकारियों ने उसे बताया कि ऐसा कोई भी डाटा हमारे पास में अभी नहीं आया। तब उसे पता चला कि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है। उसके बाद में उसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के तुरंत बाद, रिपोर्ट की जांच मेरे पास थी, उस रिपोर्ट के तुरंत बाद यहाँ से टीम और जो जिन कॉन्टैक्ट नंबर से इनके पास में फ़ोन आ रहा था परिवादी के पास, उन कॉन्टैक्ट नंबर की लोकेशन ली गई जो कि बिहार थी। तो तुरंत सहायक निरीक्षक सब इंस्पेक्टर माणक लाल जी और कांस्टेबल कृष्ण कुमार, कांस्टेबल बिशन लाल, मैं टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया। टीम ने बिहार जाके जिन जिन अकाउंट्स में रुपए जमा हुए हैं उनकी पूरी डिटेल निकलवाई गई, कौन कौन से अकाउंट्स में रुपए जमा हुए हैं। इन अकाउंट्स में रुपए जमा होने के बाद में ये लोग इतने शातिर रहे कि इन्होंने सारे रुपए एक साथ उसी दिन, जिस दिन ये अकाउंट जमा होते उसी दिन सारे रुपए निकलवा लेते। उसका तरीका कुछ यूँ होता कि एक साथ तो सारे 15 लाख 10 लाख रुपए निकल नहीं सकते, तो ये क्या करते,
उन रुपयों को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, नेफ्ट कर देते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे जैसे भी करते, और कुछ रुपए एटीएम से निकलवा लेते। फिर उन अलग अलग अकाउंट्स में जो रुपए गए, 50,000 गए, 1 लाख रुपए गए, वो एटीएम के थ्रू निकलवा लेते हैं। तो इनका ये तो एक्चुअली 5-7 लोगों का गिरोह है जो सारे अकाउंट्स फर्जी खुलवाते हैं, जिसके अंदर इनके एक फ़ोटो असली होती है, उसके अलावा इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें फर्जी रहती है। और नॉर्मली ये किसी गरीब या ज़रूरतमंद का 5 से 10,000 रुपये में खाता भी अकाउंट भी खरीद लेते हैं, जिसको फिर ये ठगी के पैसे मंगवाने में यूज़ लेते हैं। इसके बाद में जब ये एटीएम से रुपए निकलवाते हैं, रुपए निकलवाते समय ये मास्क लगा के जाते हैं, सर पे टोपी लगा के जाते हैं, ताकि इनकी जब वीडियो CCTV फुटेज लिए जाएँ उसके अंदर तस्दीक ना हो सके। तो टीम वहाँ रही, सारी चीज़ें, सारी खातों की जांच पड़ताल की गई। जिन खातों के अंदर रुपए थे, बचे थे अभी लगभग 5 लाख के अबाउट, उनको फ्रीज़ करवाया गया। जब इन लोगों को सूचना मिली कि अकाउंट फ्रीज हुए हैं, तो इन्होंने इतना नहीं सोचा था कि टीम यहाँ पे पहुँच चुकी होगी, और लेकिन ये उन बैंकों में पहुँच गए कि हमारा खाता फ्रीज क्यों कर दिया। हमारे बैंक मैनेजर से पहले भी बात कर रही थी, इस संबंध में कोई भी लोग आएँ तो आप हमें सूचना करें। तो इस मामले में हम 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाए हैं, जिसमें मुलजिम सुशील कुमार वहाँ नालंदा 5 तारीख को मैं खुद पटना चला गया था इस मामले में SP साहब से निवेदन करके, और फिर हमने मुलजिम सुशील कुमार को वहाँ से गिरफ्तार किया, जो बैंक में जाके कह रहा था मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज़ कर दिया आप लोगों ने। उससे पूछताछ में पता चला कि 31 लाख की ठगी में से 25 लाख रुपए उसने एटीएम से निकाले थे। CCTV फुटेज की तस्दीक करने पे पता चला कि हाँ, ये वही आदमी है जिसने 25 लाख रुपए निकाले हैं। उसके बाद में उसने जिस व्यक्ति को आगे रुपए दिए, उसकी इतला के ऊपर वो लड़का भी पकड़ा गया जिसको उसने 25 लाख में से 60,000 रुपये उसको दिए थे, रमेश कुमार जिसका नाम है। दोनों मुलजिम नालंदा के हैं। उनको वहाँ से गिरफ्तार करके वाया फ्लाइट पटना एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, और वहाँ से सरदार सर के लिए लाया गया। अभी इनके आगे पूछताछ के लिए अभी 5 दिन का PC रिमांड लिया गया है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है, और आगे की पूछताछ अभी जारी है। इस तरीके के फ्रॉड से बचने का तरीका ये है, इसके अंदर हर लेवल पे सभी को सावधान होना पड़ेगा। जो बैंक के कर्मचारी है उनके ऊपर इस चीज़ का एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाने का प्रेशर इस हिसाब से नहीं हो कि वो खानापूर्ति करने में लग जाए और फर्जी बैंक अकाउंट खोलने लग जाएँ। जो दुकानदार हैं वो जो सिम देते हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए पाबंद करना होगा कि वो फर्जी सिम ना जारी करें। और जो कस्टमर्स हैं उनको इस चीज़ की पूरी तस्दीक कर लेनी है कि अपन जहाँ रुपए डलवा रहे हैं, क्या वो मैं सही जगह डलवा रहा हूँ, उसका कम से कम फिजिकल वेरिफिकेशन, या जब तक वो पूरा श्योर ना हो तब तक किसी भी अकाउंट में पैसे ना डलवाएं। क्योंकि नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, आप अगर किसी सही ID सही वेबसाइट पे भी अप्लाई करके कहीं फ्रेंचाइजी वगैरह आप ले रहे हो, तो भी वो ये लोग आपका डाटा चुरा लेते हैं और आपसे कांटेक्ट करके ये टोल फ्री नंबर भी जनरेट कर लेते हैं, फर्जी अकाउंट वगैरह सब चीज़ें इनके पास में फर्जी रहती है, और आपसे जल्दी से जल्दी आपको वायदा करके आपसे पैसे मंगवा लेते हैं। उसके बाद में इनका मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके अकाउंट, इनकी ID, इनका एड्रेस, सब चीज़ें फर्जी होती है। इस वजह से कस्टमर्स को भी इस संबंध में जागरूक रहने की ज़रूरत है कि वो जल्दबाजी करके पैसे न डलवाएं। सरदार शहर रेलवे स्टेशन का इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं। 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ था, तब से ये जो रतनगढ़ से सरदार शहर ट्रेन आती है वो बंद है। लगभग 1 साल बाद आज रेलवे के बड़े अधिकारी DRM संजय श्रीवास्तव आए हुए हैं। यहाँ काफ़ी गांवों से लोग भी आए हुए हैं और स्थानीय लोग भी आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। सभी की एक ही मांग है कि इस रतनगढ़ से सरदार शहर तक जो रेलवे सेवा है वो शीघ्र शुरू की जाए, क्योंकि हज़ारों ऐसे यात्री हैं जो इसमें आवागमन करते हैं। वर्तमान में उनको 4 गुना पैसा देना पड़ता है यात्रा के लिए। ऐसे में अगर सरदार शहर से रतनगढ़ रेलवे सेवा शुरू हो जाती है तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत से लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। DRM अंदर हैं, अभी मीटिंग ले रहे हैं। उसके बाद हम उनसे भी बात करेंगे कि कब तक जो है वो सरदार शहर से रेलवे सेवा शुरू होने वाली है रतनगढ़ के लिए। फ़िलहाल हम लोगों से बात करते हैं कि आज किस चीज़ को लेकर, किस समस्या को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। दूलरा सर के सरपंच हैं, किससे क्या मांग है आज DRM साहब से? सर, जिस दिन से रेलवे की बड़ी लाइन यहाँ पर डाली गई है, हमारी ग्राम पंचायत के गांव मांगासर और दूलरासर के अंदर
मांगासर से रेलवे लाइन जहाँ से गुजरती है उसके पूर्व साइड में पूरा गांव बसा हुआ है। पश्चिम साइड के अंदर गांव के पूरे खेत और शमशान भूमि स्थित है। अभी हालात ये हैं कि मुर्दे को ले जाने में भी असमर्थ हैं लोग। हमारी एक ही मांग है रेलवे प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से, बड़े नेताओं से कि जल्दी से जल्दी उन लोगों के बीच में जो समस्या आ रही है उसका निराकरण करें। रेलवे के जो यहाँ पर DRM साहब आए हुए हैं, मंडल प्रबंधक महोदय, उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द उन लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। दूलरासर गाँव के अंदर भी, दूलरासर गांव पश्चिम साइड में बसा हुआ है, जबकि गांव के शमशान भूमि है वो पूर्व साइड के अंदर है। वहाँ से आसलसर का कटानी रास्ता है, मेरासर गांव का कटानी रास्ता है। सारे खेत, लगभग गांव के सारी खेत जो है वो पश्चिम साइड में पड़ते हैं, लेकिन आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। दुर्भाग्य से ये भी है कि हम अगर रेल पटरी पार करके जाते हैं तो ये दंड की श्रेणी में आती है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए हम सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो, इसके बारे में हम यहाँ पर आए हैं। अंडर ब्रिज की मांग कर रहे हैं, दूलरासर के निवासी हैं, क्योंकि अंडर ब्रिज नहीं होने के कारण इनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि शमशान भूमि उस साइड है तो लोगों को जो अर्थी होती है, मरता शरीर होता है, उसको ले जाने में भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ, एक डब्बे की आज रेल आई है बीकानेर से ट्रायल के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 1 साल बाद रेलवे स्टेशन पर आज चहल पहल दिखाई दे रही है। DRM साहब अभी मीटिंग ले रहे हैं स्टेशन मास्टर से, और उसके बाद में वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ी रेल सेवा शीघ्र बहाल होने के संकेत। मंडल रेल प्रबंधक SK श्रीवास्तव निरीक्षण के लिए पहुंचे सरदार शहर। मंडल अभियंता साउथ निरंजन कुमार भी रहे साथ। DRM ने दिए शीघ्र ही रेल सेवा बहाल करने के संकेत। अनेक सामाजिक संगठनों ने रेल सेवा बहाल करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर पिछले 1 साल से बंद पड़ी रेल सेवा शीघ्र बहाल होने के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सरदार शहर से रतनगढ़ रेल सेवा को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था, जिससे पिछले 1 साल से रेल में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा यात्रा करने के लिए बसों आदि में 4 गुना पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कस्बे वासियों द्वारा रेल सेवा बहाल करने को लेकर अनेक बार अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज शुक्रवार मंडल रेल प्रबंधक SK श्रीवास्तव, मंडल अभियंता साउथ निरंजन कुमार व वाणिज्य निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पांडे विशेष रेल के साथ सरदार शहर पहुंचे तथा सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंडल प्रबंधक का स्थानीय रेलवे प्रशासन व सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मंडल प्रबंधक का स्थानीय रेलवे प्रशासन व सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माला व मोमेंटो देकर भव्य स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, शंकर पन्नालाल डागा आदि ने ज्ञापन सौंपकर शीघ्र रेल सेवा बहाल करने व आगे हनुमानगढ़ तक रेल विस्तार की मांग की। साथ ही दक्षिण साइड में पड़ी खाली जमीन पर पार्क विकसित करने, रेलवे के पास बनी सड़क का नवीनीकरण करने व पटरियों के नीचे से गंदे पानी की निकासी के लिए स्वीकृति मांगी, जिस पर मंडल प्रबंधक ने सकारात्मक बातचीत करते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा शीघ्र ही उच्चाधिकारियों से बात कर सरदार शहर से रतनगढ़ के लिए रेल सेवा बहाल करने के संकेत दिए। कोई डेट मैं दे सकूं वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये निर्णय मेरे लेवल पे नहीं लिया जा रहा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये ट्रेनें बहाल हो सकें। तो इसी कनेक्शन में आज आना भी हुआ, क्योंकि बहुत समय से कोई सेक्शन बंद रहता है तो कई बार शिथिलता आ जाती है, देख करके कि पूरी तरह से तैयारी है नहीं, इसका जायज़ा लेने के लिए आज का वो इंस्पेक्शन रखा था। वो 2-3 और सुझाव आए हैं, उन पर अलग से देखेंगे, लेकिन ये जो पहले जो 3 ट्रेन चलती थी, पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पहले उनको स्टेटस को बहाल किया जाए, उसके बाद फिर आगे की फैसिलिटीज़ की भी बात देखें। सेक्शन तो हमारे होते ही रहते हैं, और अभी भी ये सेक्शन ऑफिशियली हमारे लिए बंद नहीं है, कोई भी इसमें ट्रेन चल सकती है। बीच बीच में आपने देखा होगा चेक करने के लिए कि सब लोग अलर्ट है या नहीं, कभी एक लाइट इंजन या कभी एक टावर वैगन इसमें आता ही रहता है। तो इसी कड़ी में अब जैसे जैसे धीरे धीरे और ट्रेनें खुल रही हैं, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि बाकी जो हमारा है सब पूरा स्टाफ अलर्ट है या नहीं, जो सुरक्षा के हमारे मापदंड है या नहीं। इसके अलावा यहाँ आने का एक पर्पज़ और भी था कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के काफ़ी सामान होते हैं, तो वो भी देखना है कि उसकी लोडिंग की ट्रेन से कोई संभावना है या नहीं। अगर वो हो सकती है तो दोनों के लिए एक विन-विन सोल्यूशन होगा। अभी तो ऐसा है, 1 साल से तो यहाँ कोई ट्रेन चल नहीं रही है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे बाकी चीज़ों का भी
स्तर थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया था। बाकी स्टेशन पे भी हमने किया था जहाँ पे ट्रेन नहीं चल रही थी, तो उसके हिसाब से ठीक है। अभी अगर हमको चलाने की अनुमति मिलती है तो हम तुरंत चलाने की स्थिति में है। बिजली की दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल प्रदर्शन, एसडीएम को राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। एसडीएम कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता रहे उपस्थित। सरदार शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एसडीएम कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों को कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा अपने घोषणा पत्र में करने वाली कांग्रेस पार्टी शासन में आने के बाद अपने सभी वादों को भूल गई। लोकतंत्र में इस तरह की वादा खिलाफी सरासर ठगी है। 100% जो है सरसों की फसल नष्ट होगी, 100% इसबगोल जो था वो नष्ट हो गया। गेहूं जो है राजस्थान के अंदर जितने उपखंड कार्यालय है वहाँ भारतीय जनता पार्टी आज और कल पूरे देश पूरे राज्य में प्रदर्शन करने जा रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार एकदम झूठे वादों पे बनी हुई सरकार है, जिसने किसानों से कर्जा माफ करने का वादा किया था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे और बेरोजगारों का भत्ता दे देंगे। आज उन दोनों ही मुद्दों पर ये सरकार फेल हो चुकी है। बिजली के दाम बढ़ाने का इन्होंने ये वादा किया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट आते ही बिजली के ऊपर इतना भारी वजन लगा दिया किसानों के और गरीब मजदूरों पर कि आज बिजली की रेटें इतनी बढ़ गई कि बिजली के बिलों में करंट आ रहा है। राज्य में अपराध इतनी ज़्यादा गति से बढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन 8 महिलाओं के बलात्कार और 9 मर्डर हो रहे हैं इस राजस्थान के अंदर। यह हालात राजस्थान के हैं। पूरे दलित वर्ग पीड़ित है। राजस्थान की विधानसभा में कल कांग्रेस पार्टी का विधायक भी ये बोला था कि SC/ST के विधायकों के साथ भी बेरुखा व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो विधायक ही अगर भेदभाव के शिकार हो तो आम जनता की हालात क्या है? ये राजस्थान की सरकार बेरी गूंगी सरकार है। इसलिए हम ये कहते हैं इस गूंगी बेरी सरकार को, गूंगी बेरी सरकार को। आजादी के अमृत महोत्सव पर ताल मैदान से गांधी चौक तक निकाली दांडी यात्रा। सरदार शहर प्रमुख शासन सचिव कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जयपुर के आदेशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजित किया गया। दांडी यात्रा कार्यक्रम संयोजक ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी शशि बाला खत्री, NCC स्काउट गाइड प्रभारी SBD गवर्नमेंट कॉलेज विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, ओम प्रकाश मंडार अधिशासी अभियंता ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास सोनी, RP राकेश मेघवाल, बालकृष्ण कौशिक, सुनील सेवदा, प्रहलाद राय, निर्मल पेशकार, CDPO मुकेश पारिक, यातायात प्रभारी गणपत राम, गांधी जयंती के प्रभारी भरत गौड़, मोनिका सैनी सहित शहर के गणमान्य नागरिक एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें दांडी यात्रा का आयोजन ताल मैदान से गांधी चौक तक किया गया। क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत को लेकर धरना प्रदर्शन। सादुलपुर गांव खुड़ी से बुंगी तक क्षतिग्रस्त सड़क के नव निर्माण की मांग को लेकर किसान नेता जगत सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने PWD के सहायक अभियंता का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता जगत सिंह ने बताया कि 5 साल से सड़क क्षतिग्रस्त है। अनेक धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हमारी राजगढ़ तहसील में खुडी गांव, खुडी पंचायत का गांव है बुंगी। तो खुडी से बुंगी लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है। तो खुडी से बुंगी के बीच में जो रोड है वो पिछले 5 साल से टूटी हुई है। उस रोड पर
साधन चलना तो दूर की बात, पैदल भी नहीं चल सकता। इस बात को लेके 15 दिन पहले हम आकर के साहब को चेता कर गए थे कि या तो रोड को ठीक करो वरना हम आपका घेराव करेंगे। वो आज 15 दिन हो गए हैं, 16वें दिन आज हम साहब का घेराव कर रहे हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि साहब आगे इस रोड को ठीक करने के लिए हमें क्या जवाब देता है। जवाब के लिए हमें साहब को घेर के बैठे हुए। मत्स्य जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तारानगर के पंचायत समिति सभागार में मत्स्य विभाग हनुमानगढ़ की ओर से मत्स्य जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला मत्स्य विकास अधिकारी मदन सिंह धायल ने लोगों को झींगा मछली पालन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खारे पानी में झींगा और मछली पालन की तकनीकी से किसानों व लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी। जनप्रतिनिधियों का हुआ सम्मान, बोले पार्टी से ऊपर उठकर करवाएंगे विकास कार्य। देराज सर सड़क मार्ग पर वार्ड संख्या 23 में स्थित सराफ शिवालय में महाशिवरात्रि पर्व पर गुरुवार की रात सामूहिक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया तथा मंदिर परिसर की सजावट हुई। वार्डवासियों द्वारा हुए कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि व पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने भी शिरकत की। लोगों द्वारा विधायक चेयरमैन कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पार्षद लालचंद प्रजापत, राजेंद्र बबेरवाल, रामा किशन माटोलिया, सुरेंद्र सिंह शेखावत, भामा साहेब परमेश्वर सराफ तथा उनकी पुत्र वधू कविता सराफ का अभिनंदन किया गया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर रतनगढ़ नगरवासियों को बहुत शुभकामना देता हूं और आज हम सबका सौभाग्य है कि भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला। सराफ साहब और उनके पूरे परिवार ने आज का ये आयोजन रखा था, जिसमें मैं सभी नगर के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। 15 और 16 तारीख को बैंकों में क्या है? हड़ताल है, हड़ताल है। 15 और 16 तारीख को बैंकों में क्या है? हड़ताल है, हड़ताल है। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। चूरू निजीकरण के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान के तहत प्रदेश में सभी स्थानों पर आज प्रदर्शन किए गए। चूरू में प्रदर्शन एसबीआई मुख्य शाखा लाल घंटाघर के सामने 5:30 बजे किया गया। इस अवसर पर एसबीआई के संयोजक जयंत परिहार ने बताया कि आगामी 15 एवं 16 मार्च को यूएफबीयू के आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी बैंकों में हड़ताल रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण एवं सरकारी संपत्तियों को बेचकर निजी हाथों में सौंपने के विरोध में बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर विरोध जताया है। इसी श्रृंखला में भारतीय स्टेट बैंक चूरू शाखा मुख्य शाखा के सामने विरोध और प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर एआईबीओसी क्षेत्रीय संयोजक श्याम सुंदर सैनी, एनसीबीए के क्षेत्रीय संयोजक अजय शर्मा, नरपत सिंह राठौड़, रामोतार सैनी, सुनील जैन, कमल सैनी, देवेंद्र शर्मा, इसाक खान, सुनील कसवा, मुकेश परिहार, गिरजा शंकर, पवन लीलाधर सहित बैंक के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए SN टीवी में। धन्यवाद।